सुन ना, ये एग्जाम में आएगा। ये बंद करना ये पढ़ाई यार। अबे ये लड़की कौन है? देना यार। अरे ये कोई नई लड़की नहीं है यार, ये सिरी है। ये सिरी है क्या? पहले तो राबड़ी देवी लगती थी, अभी देखो ये तो श्रीदेवी लग रही है। अरे देख कर, हाँ? ये सीरी आज बेबी डॉल बनकर क्यों आई है? बालराजू के सामने अपनी फीलिंग बताना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मैं एक अच्छी साड़ी पहनूंगी, सेंट लगाऊंगी, मेकअप भी करूंगी ऐसे कि वो देखते ही मुझे चौंक जाए, तभी मैं प्रपोज करूंगी। ये प्रपोज करने आई है क्या? बालराजू 1 मिनट इधर आना। क्या सिरी, साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, क्या बात है? हाँ अब वो हाँ बालराजू, हाँ बताओ। बालराजू बस 1 हाँ मिनट। ठीक है। क्या बात है, बड़े अच्छे से तैयार होकर आई हो। बर्थडे है क्या? नहीं, आज मैं बालराजू को अपने दिल का हाल बताने वाली हूँ। लेकिन याद है तुम्हें लव लेटर लिखने को बोला था, लिखा क्या? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से आज का दिन शुभ नहीं है। तुम किसी और दिन प्रपोज करना। अरे नहीं, मैंने पहले ही पुजारी जी से बात कर ली थी। आज बहुत शुभ दिन है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे प्रपोज करूंगी। जरा मेरी हेल्प कर दो यार। हमारी शादी में तुम्हारे लिए भी एक अच्छी साड़ी खरीदूंगी। आ जाओ। बात क्या है? क्या है ना, महा, मैंने तुम्हें हिम्मत देने के लिए बुलाया था, लेकिन अब तुम्हारे सामने मुझे अजीब लग रहा है। थोड़ा दूर हो जाओ ना प्लीज। अरे इसे कुछ बात करनी है, तू उधर जाना, जाना यार, जा। हाँ अब तुम बताओ। आई हाँ आई 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 बोलना। आई लव यू राजू। अरे महालक्ष्मी आई लव यू बोलकर मजाक कर रही है, हंसो तुम भी। तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता मैं तुम्हें आई लव यू बोल रही हूँ? पिछले 10 दिनों से पागल हो गई हूँ मैं। भूख लगती है पर खाने का मन नहीं करता, नींद आती है पर सोने का मन नहीं करता। पहले मैं सिर्फ 10 मिनट ही शीशे के सामने खड़ी होती थी, लेकिन अब घंटों लग जाते हैं तैयार होने में। लेकिन वो सब तुम नहीं देख सकते, सिर्फ इन बेवकूफों के साथ घूमते हो। जहाँ भी देखती हूँ तुम्हें ही देखने का मन करता है। कुछ भी सोचो पहला ख्याल तुम्हारा ही आता है। और अब ये लड़की सिरी। सॉरी सिरी, जब ये तुम्हें प्रपोज करने वाली थी तो मेरा हार्ट रेट 72 की जगह 172 पहुंच गया था और मुझे लगा मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी, इसलिए मैंने अपने दिल की बात कह दी। समझ में आया क्या? अब क्या है? अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? वो नहीं, अब मैं कैसे समझाऊं राजू तुम्हें? थैंक्स सिरी। अरे बाप रे, आखिर तुम इतनी सुंदर क्यों हो माँ? तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। तुम कितनी क्यूट हो। अरे महालक्ष्मी, तुम ऐसे मेरे पैर में क्यों गिरे हुए हो? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे तो पहले से ही पता था। चलो बताओ बात क्या है? मेरी माँ ने लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के लिए कहा। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे लक्ष्मी हो या महालक्ष्मी, सब तुम ही तो हो। अच्छा, तुम ये मक्खन लगाना बंद करो। ये चुप कर। पहले मुझे पूरा मामला बताओ। मुझे मुस्कुराते हुए गांधी जी चाहिए। जाकर बस से टकरा जाओ।
नरक के रास्ते पर स्वर्ग दिखाई देगा, वहीं पर तुमको हंसते हुए गांधी जी मिलेंगे। ये बकवास बंद कर। गांधी जी तुम्हारे बड़े करीबी रिश्तेदार है ना, तो ये वाले नहीं, इनसे भी अमीर गांधी जी चाहिए, थोड़े और अमीर। आखिर तुम इनका करोगे क्या? गणेश जी की मूर्ति खरीदनी है, प्रसाद भी चाहिए, इन सब के लिए पैसे लगेंगे ना। लेकिन लोगों ने इसके लिए चंदा दिया है ना। वो क्या है? वो तो पीने में खर्च हो गए होंगे। वो मरेगी आज। जो करना है खुद करो, मैं कुछ नहीं देने वाली। चलेगा। मैं गणेश जी से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें बहुत खुश रखे। तुम्हें तो अपने लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी तकलीफ में तुम साथ हो तो तुम्हारे लिए इतना तो बनता ही है ना। हाँ? चलता हूँ। देखा? ये आपको कहाँ से मिल गया? कुछ चाहिए होता है तो आपके पैरों पे गिर पड़ता है। पैसे क्या मिले कि राजा बनकर अकड़ रहा है। ये बहुत अजीब है, क्या करें। बिल्कुल खुली किताब की तरह, कुछ भी नहीं छुपाता। इसीलिए इसकी दोस्ती की कद्र करती हूँ। एक लड़की और एक लड़का कभी दोस्त नहीं बनते। ऐसा है मेरा बाल राजू। अच्छा सुनो, हमेशा उसकी बातें करने के बजाय उसे बता दो ना कि तुम प्यार करती हो। बताऊंगी, लेकिन उससे अपने प्यार का इजहार कुछ अलग तरह से करना है मुझे, जिसके लिए मुझे खुद को तैयार करना है। ऐसी क्या तैयारी करोगी? मैं एक अच्छी साड़ी पहनूंगी, सेंट लगाऊंगी, मेकअप भी करूंगी ऐसे कि वो देखते ही मुझे चौंक जाए, तभी मैं प्रपोज करूंगी। इस तरह की तैयारी होगी तो वो मुझे रिजेक्ट ही नहीं कर पाएगा। क्या बात है। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम भी तैयारी करो। अगर तुम अपनी माँ को बोलोगी तो वो तुम्हारे लिए युवराज ढूंढ कर लाएंगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप? मैं इस जिला का नया डेप्यूटी कलेक्टर हूँ। ओह, बैठिए ना, बोलिए। लोग परियों की कहानी सुनकर बड़े होते हैं, लेकिन मैं बड़ा हुआ हूँ आपकी कहानी सुनकर। इसीलिए मैं आपकी और आपके व्यक्तित्व की बहुत इज्जत करता हूँ। आप हमेशा से ही मेरे इंस्पिरेशन रहे और हमारे गांव के लिए भी कुछ करना था, इसलिए मैं IAS बन गया। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। भगवान ने तुम्हें लोगों का भला करने के लिए बहुत बड़ा दिल दिया है। आंटी, गांव के तालाब निर्माण फंड के लिए पिटिशन डाला था। इसमें गवर्नमेंट जो है आपसे एक्स्ट्रा फंड्स के लिए सिक्योरिटी की मांग कर रही है आंटी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दासू भैया, जी। जरा सिक्योरिटी पेपर माफ लाइए। करना आंटी, मैंने आपकी परमिशन लिए बगैर ही श्योरिटी दे दी थी। मैं बस आपको यही बताने आया था। बहुत अच्छे, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा खुश रहो। हाय माँ। आओ, ये मेरी बेटी है महालक्ष्मी। हाय। हाय। ठीक है आंटी, मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहो। मेरी सोन मछली, मेरी सोन मछली। तुम फिश करी बना रही हो? कितना टाइम लगेगा? बस हो गया मैडम। आप क्या कर रही हो मैडम? फोटो लेकर मुझे माने पुष्पा को यूट्यूब पर आप फेमस करना चाहती हो, यही बात है ना? अरे नहीं नहीं, बाल राजू को फिश करी बहुत पसंद है, इसीलिए उसे फोटो भेज रही हूँ। क्या हुआ बेटा? फिश करी की खुशबू तुम्हें यहाँ किचन तक खींच कर ले आई क्या? हाँ माँ। जरा टेस्ट करो। बेटी महा, अभी अभी जो लड़का आया था वो तुम्हें कैसा लगा? हाँ अच्छा था माँ। क्या तुम्हें वो पसंद है? ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, उसमें क्या है माँ? अगर तुम कहो तो मैं उसके घर वालों से तुम्हारे रिश्ते की बात करूं? करी चावल के साथ ज्यादा अच्छी। महा, हाँ, क्या मैं उनसे बात करूं? आपको जो सही लगे वो कीजिए माँ। मुझे अच्छे से पता था तुम मेरी बात नहीं टालोगी। जरा जल्दी करो। पटेल मैडम शादी की बात कर रही और इसको तो कुछ समझ नहीं आता। कहीं ये शादी खिचड़ी की तरह पक। मैडम, आप उस भुक्कड़ को हमेशा घर पर खाने के लिए क्यों बुलाती हो? मैं कोई भुक्कड़ फैमिली का नहीं हूँ, समझी? मैं यहाँ सिर्फ फिश करी खाने आता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की फिश करी सबसे अच्छी लगती है।
पुष्पा पुष्पा पुष्पा, क्या कमाल का टेस्ट है। सच बताना, तेरे घर वालों ने तेरे हस्बैंड को तुझे मिलाने से पहले ये फिश करी खिलाई होगी, है ना? हा? अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती ना, तो क्या करते? तो मैं शादी करवा देता। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। नाक बंद हो गया, कांटा फंस गया। कुछ जल्दी करो करो। जल्दी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? और क्या मैडम, इसके मुंह में कांटा फंसा है ना। 2 मिनट दो मुझे, इससे मैंने अरे कांटे रुको, निकाले हैं। तुम इसे मारना चाहती हो क्या? जाओ जाकर चावल लेकर आओ। पता नहीं इसको क्यों बुला लेती हैं। इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है? दरअसल मैडम, तुम चावल लेकर यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो? वो मैं माझी मछली कांटा। वो क्या है मैडम, आपको नजर न लगे इसलिए सब तैयार किया मैंने। गलत दृष्टि हो, पड़ोसी की दृष्टि हो, गांव वालों की दृष्टि हो। किसकी बात कर रही हो? बुरी दृष्टि से भगवान आपको बचाए मैडम, रक्षा करना। इसका दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? जल्दी ये जल्दी लो, ये लो। ये लो। इसके सामने मुझे मत खिलाना, नजर ही खराब है। तभी तो नजर उतारा हुआ खिलाया। जरा देखो तो, उल्लू की तरह घूर रही है। ठीक है मैं चलता हूँ, तू तो कभी ना कभी मरेगी। संभल कर जाना बलराजू। पटेल माँ जी को बोलकर सीढ़ियाँ भी बनवा लो बाहर। क्या? और नहीं तो क्या मैडम जी, कौन है वो, क्या लगता है आपका? उसके गले में कांटा फंसा और आपको दर्द हुआ, इसका मतलब क्या है? कम से कम आपको ये समझना चाहिए कि आपके बीच रिश्ता क्या है। बालराजू के लिए आपका रिश्ता दोस्ती है या प्यार? हाँ, लेकिन मुझे क्या पड़ी है इन सब की। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। वो तुम्हें देख तो नहीं रहा? कौन किसे देख रहा है? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। उसे मेरी आंखों से देखो। मेरा बालराजू बिल्कुल चांद की तरह दिखता है और बालराजू की दाढ़ी चांद के दांत समझो। मुझे नहीं पता, कुछ तो है जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। फर्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट उसकी आंखों में नहीं देख पा रही। अरे इधर आने दो, आने दो, आने दो। आ जाओ सभी, टिकट टिकट टिकट। रास्ते में कहीं भी टिकट चेक हो सकती है, कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी नौकरी जाएगी। टिकट टिकट टिकट। अरे माता जी, टिकट लिया है कि नहीं? कहाँ जाना है आपको? मुझे वहाँ जाना है। वहाँ जाना है? कहाँ जाना है? वहीं जहाँ तुम्हारे दादा रहते हैं। बहुत दिन हो गए उन्हें देखा नहीं है, उनकी याद आती है। जब तक एक बार उन्हें देख नहीं लूंगी मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। अरे इतने भी विचार तो तुला काय झालं? तू बोलते मला इधर जाना है, मेरे को उधर जाने का है। जाना किधर है? अरे बेवकूफ, चिल्लाता क्यों है? तुझे कीड़े पड़े, तू ट्रक के सामने आ जाए, नहीं तो धक्का मार के कोई तुझे नदी में फेंक दे। ये ले पकड़ 20 रुपए। ये पकड़ो, जहाँ उतरना उतर जाना, पर मेरा डोका मत खाना, समझे? टिकट 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 टिकट। बताओ कहाँ जाना है? पहले मैं यहाँ से शुरू करेगी, उसके बाद यहाँ पहुँचकर रुक जाएगी, फिर मैं चाय पीने के बाद जब मैं यहाँ पहुँचेगी। बाप रे, ये तो पूरा जंगल है। जरूर इसमें 2 स्पीड ब्रेकर होंगे, वो हमें स्लो करके आराम से निकलेगी और उसके बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुँचेगी। तो अरे तू एड़ा बेड़ा झाला का? मेरे कपड़े निकाल गए क्या? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। चुप करो, मैंने इतना टच किया लेकिन जरा भी रिस्पॉन्स नहीं। जाने दो, ये लो जाने मन, और मुझे आखिर तक दे दो। दो
जाओ जाके बैठो। कहाँ जाकर बैठूं? उस सीट पर बुड्ढा बैठा है और ये औरतों की सीट है, तो मैं कहाँ बैठूं? तुम्हारे ऊपर चले बैठ गुड, जाऊं? चल दूर हो, हट हट चल। कैसे कैसे लोग आते हैं इधर। छिप टिकट टिकट